बस खत्म होने वाला है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार। चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर रचने जा रहा है इतिहास। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा है, लैंडर मॉड्यूल ने कहा, यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 ने गुरुवार को तब एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब इसका लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो गया और अब पूरे देश को 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी निर्धारित सॉफ्ट लैंडिंग की प्रतीक्षा है। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, जो अब एक ऐसी कक्षा में उतरने के लिए तैयार है जिससे यह चंद्रमा की सतह के और करीब आ जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त बुधवार को शाम 5:47 बजे निर्धारित है। दोस्तों, आज शनिवार को लैंडर मॉड्यूल के भारतीय समयानुसार शाम करीब 4 बजे डीबूस्टिंग गति कम करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चंद्रमा की कक्षा में थोड़ा और नीचे आने की उम्मीद है। अनुमानित तौर पर 600 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को चांद के दक्षिणी ध्रुव तक की 41 दिन की जटिल यात्रा पर रवाना किया गया था। इसरो के अनुसार गुरुवार को प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हुए लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डीबूस्ट गति कम करने की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा जहां पेरिलियन चंद्रमा से कक्षा का निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहां से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि प्रणोदन मॉड्यूल वर्तमान कक्षा में अपनी यात्रा महीनों और वर्षों तक जारी रखेगा। चंद्रयान 3 का उद्देश्य भी चंद्र सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करने, चांद पर रोवर के घूमने और वैज्ञानिक प्रयोग करने का है। चंद्रयान 1 मिशन 2008 में भेजा गया था। अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत इस तकनीक में महारत हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव की दौड़ भी तेज हो गई है और रूस का लूना 25 भी अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहा है। दोनों यानों के चंद्रमा पर उतरने की संभावित तारीखों से संबंधित टकराव ने भी दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह बढ़ा दिया है। लूना 25 के चंद्र सतह पर उतरने की तारीख जहां अगस्त के 21 से 23 है, वहीं चंद्रयान 3 के उतरने की तारीख 23 अगस्त है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र, पर्यावरण और वहां से संबंधित कठिनाइयों के लिहाज से बहुत अलग भूभाग हैं और इसलिए ये अज्ञात बने हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्यरेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे थे। चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास स्थायी छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। अन्नादुरई ने कहा, यह एक महान क्षण है और इससे पता चलेगा कि लैंडर कैसा प्रदर्शन कर रहा है तथा इसे चंद्रमा के और करीब लाया जाएगा। फिर इसे आवश्यक कमान दी जाएगी जिससे कि संकेत प्राप्त करते हुए यह 23 अगस्त को लक्षित स्थान तक पहुंचे और सुरक्षित लैंडिंग करे। साथियों, बस अब वो समय आ ही गया जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड करेगा। आइए जानते हैं अभी क्या है लाइव लोकेशन। साथियों, इसरो ने 14 जुलाई को अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसके बाद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए यह 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। देश के करोड़ों लोगों को जिस पल का सालों से इंतजार था, वह घड़ी अब धीरे धीरे करीब आ गई है। भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया।
इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक पहुंचने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसरो ने 14 जुलाई को अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसके बाद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए यह 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। 6, 9 और 14 अगस्त को यान ने अपनी कक्षाओं को बदला और फिर अगल कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थापित करने का अभियान आगे बढ़ रहा है। इसरो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और चंद्रमा से उसकी दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात करें तो यह 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसरो ने बताया कि अलग होने के बाद लैंडर को एक कक्षा में स्थापित करने के लिए डीबूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, जहां पेरिलियन चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर दूर है। यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल में कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। सोमनाथ ने कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहां चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया है। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान 2 में समस्या हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हों। 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 3 हफ्तों में इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर चंद्रमा की 5 से अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। इस ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा करने से बच गया और उस पथ पर पहुंच गया जो इसे चंद्रमा के आसपास ले जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और घूमने में शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 3 अगला अभियान है। इसमें एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। प्रणोदन मॉड्यूल के अलावा लैंडर और रोवर विन्यास चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 अभियान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के चलने और चंद्राम की सतह पर यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। लैंडर में एक विशिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्रमा की सतह का यथास्थान रासायनिक विश्लेषण करेगा। दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी अभी तक की जानकारी की वीडियो। यदि आप चंद्रयान 3 से जुड़ी और जानकारी की वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को कर लीजिए। धन्यवाद।